आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बिहार परिक्रमा के दरमियान बिहार की राजधानी पटना में है और यहाँ पर पटना तारामंडल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर आनंद कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिनोवेशन के बाद जो है आज क्या परिदृश्य है और क्या क्या इसमें जोड़ा गया है। जी, ये तारामंडल का जो आधुनिकीकरण हुआ या मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसमें ये राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर जो शो दिखाए जाए तारामंडल के, इतना रोचक हो कि राज्य के जो बच्चे, राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर के भी लोग आएँ तो उनके आकर्षण का केंद्र बना रहे और बच्चों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी उन्हें प्रदान की जा सके। और आप जानते ही हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी अभी हमारे जो विकसित भारत बनाने में, अभी जो चंद्रयान 3 का जब से लैंडिंग हुआ है तब से हर एक बच्चों के मन में एक हो गया है कि हम स्पेस साइंटिस्ट बने, उस दिशा में काम करें। सरकार इसी सब को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से इस तारामंडल के मॉडर्नाइजेशन का काम किया गया है। और अब भी हम कह सकते हैं कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कम से कम अपने देश में है, उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर इस तारामंडल का आधुनिक और जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्शन सिस्टम की खासियत ये है कि ये प्योर ट्रू RGB टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब ये होता है कि जो रियल कलर है वो आपको सही रियल कलर ही आपको दिखेगा। इस तरह के प्रोजेक्टर्स के रेज का आपस में कंप्यूटर से कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्योर RGB लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो अभी आप देखेंगे कि 3D से जो स्पेस के बारे में, जैसे तारे कैसे बने, सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल जानकारी, सारी जानकारी इस तरह से बच्चों को दी जा रही है कि आप इसी का अंदाज़ा लगा लें कि लगभग 2000 फुटफॉल डेली इस तारामंडल में हो रहे हैं और सारी सीटें लगभग फुल हो जा रही हैं। और स्कूली बच्चों में इतना लोकप्रिय हुआ है कि लगभग राज्य के दूर दूर से भी बच्चे आकर के इस तारामंडल के शो को देख रहे हैं। तो एक तो ये शो का पार्ट हुआ जो बच्चे आके देख रहे हैं। दूसरा, हम लोगों ने एक गैलरी बना दिया, ओपन स्पेस एंड साइंस गैलरी। अब उसमें पूरे यूनिवर्स की जानकारी दी गई है कि यूनिवर्स का कैसे बना, ब्लैक होल क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं जो स्पेस के बारे में होती हैं। एस्टेरॉयड क्या है, टेलीस्कोप की जर्नी कैसे रही, कैसे कैसे टेलीस्कोप बना, उसमें भी हम लोगों ने एक 5 मिनट का वर्चुअल टूर मार्स का भी हम लोग एक प्रोग्राम रखे हुए हैं, जिसमें आपको लगेगा कि रियली हम मार्स प्लेनेट पे ही चल रहे हैं और वहाँ के जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वातावरण है, उसको सही मायने में हम अनुभव भी कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एक कि यह जो तारामंडल के का जो उद्देश्य था राज्य सरकार को एक इसको आधुनिकीकरण करने का, उस उद्देश्य की 100% पूर्ति हो रही है, चूँकि यहाँ के आम जनों में, बच्चों में आम और काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। तो लगता है कि राज्य सरकार अपने इस कार्य को करने में काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। विज्ञान में रुचि बढ़ाने में यहाँ पर ऐसी क्या खासियत लग रही है कि अगर बच्चे यहाँ आएंगे तो डिस्क्राइब भी कहीं कहीं किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें देखेंगे ताकि वो विज्ञान में रुचि बढ़ सके इस पटना तारामंडल में आने के बाद। देखिए, विज्ञान में रुचि बढ़ने का एक ही तरीका होता है कि उनको किताबी चीज़ों में, बुक में जो पढ़ रहे हैं उसको अगर किसी मॉडल के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से उनको बताया जाए तो उनको लगेगा कि वो साइंस का एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोगों ने जो मॉडल्स लगाए हुए हैं वो बिल्कुल उसका एप्लीकेशंस वहाँ बच्चे देख पाते हैं। जैसे आप स्लाइड करेंगे तो हर एक, जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो यूनिवर्स किस साल उसका निर्माण कैसे हुआ, वो स्टेज वाइज आपको बता देगा वहाँ पे कि पूरा यूनिवर्स, ब्लैक होल क्या है, ये आपको पूरा वहाँ पे सिमुलेशन से बता देगा कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है, गैलेक्सीज क्या है। ये सारी चीज़ें जो रियल ये में बच्चे देखते हैं तब जा कर के उनको विज्ञान के प्रति अभिरुचि होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान से विज्ञान के प्रति अभिरुचि नहीं हो सकती है। उनको मॉडल के माध्यम से, सिमुलेशन के माध्यम से, किसी फिल्म के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाया जाए तभी उनकी अभिरुचि बढ़ती है। तो यहाँ जैसे उल्का पिंड है, बिल्कुल, तो उल्का पिंड पर आप देखें, यहाँ पर हमने उल्का पिंड के बारे में, जो मधुबनी में एक उल्का पिंड गिरा है तो रियल उल्का पिंड भी हमने रखा है। और उल्का पिंड का निर्माण कैसे होता है उसको हम पूरा प्रोजेक्ट अपने ये तारामंडल शो में दिखाते हैं कि कैसे उसका निर्माण कैसे होता है। और क्या चीजें हैं, जैसे उल्का पिंड तो मधुबनी में गिरा, हाँ, और आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। हमने डिस्प्ले कर दिया और डिस्प्ले ही की नहीं किया बल्कि उस पर 3D शो हम चलवा के दिखाते हैं कि ये बनता कैसे है, आखिर उल्का पिंड जो एस्टेरॉयड है वो बनता कैसे है। अच्छा, उसके लिए अलग से सेशन करते हैं? अलग से नहीं, अलग से 40 मिनट की फिल्म यहाँ पे है।
अच्छा। एस्टेरॉयड क्योंकि फिल्म टिकट जो लोग लेते हैं टिकट हमने 400 चला रखे हैं। अच्छा। तो एक एस्टेरॉयड, स्पेशली एस्टेरॉयड ही के लिए एक फिल्म है। दूसरा वी आर स्टार्स, तारे कैसे बने, फिर हम तारे से कैसे बने, इसलिए नाम उसका रखा गया वी आर स्टार्स। मतलब स्टार बना और स्टार से फिर हम कैसे बने, वो पूरी जर्नी बताए हुए हैं। ये फुल्ली ट्रूली ऑटोमेटिक है ना, इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। इवन आप यहाँ पर डॉल्बी साउंड सिस्टम है, बल्कि कलर भी जो चेंज करेगा वो साउंड के हिसाब से कलर इसका चेंज करता है। तो इन सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का, तब जा करके इसका जो मॉडर्नाइजेशन किया गया है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साउंड विथ लाइट हो गया है। तो इसलिए ये यूनिक है अपने आप में, और यूनिक है तभी तो हमारी इतने दर्शक रोज आ रहे हैं। कितनी कैपेसिटी है? इसकी कैपेसिटी है 200 की। तो हम लोग 800 चलाते हैं डेली, है ना। 1600 हुआ, और हमारा फुटफॉल 2000 का होता है। क्योंकि बहुत सारे दर्शक आते हैं, टिकट नहीं मिलता है, लौट भी जाते हैं। ज़्यादा दर्शकों के आने का एक और कारण है कि आप हार्ट ऑफ द पटना में हैं, बिल्कुल सेंट्रल प्लेस में हैं। नहीं, जो भी देख करके जाते हैं। नहीं, आप अगर देखेंगे गेट के बाहर, तो अभी तो ऑटो वाले का काफ़ी बढ़ गया है। उसका अपना ये कि अब दूर दूर से लोग बुक करके ऑटो से आसपास के इलाके के लोग आप देखेंगे बाहर, ऑटो वाले का सब रिजर्व करके फैमिली के साथ बच्चों को दिखाने ला रहे हैं कि चलो तारामंडल का शो देखना है। कहने का मतलब ये घर घर तक बात पहुंच गई है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बहुत ही रोचक तरीके से तारामंडल में सारी चीजें दिखाई तो तारामंडल देखने का मेन पर्पस जो फिल्म है उसी को देखना रहता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, तो जैसे आपने आर्यभट्ट की किताबों को भी पलट के आप देख सकते हैं, उनके हस्तलेखन को देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। ये तो अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल है। तो उन सारी ऐसी और कौन से एडेड अट्रैक्शन इस तारामंडल में देखिए, उसको आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक तो हो गया जो हम लोग फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं, जो 3D मैंने कहा, और वो तो फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं। एस्टेरॉयड कैसे बना, स्टार कैसे बना, फिर स्टार से हम लोग कैसे बने। एक है कि लाइफ ऑफ ट्री है, तो वो भी काफ़ी बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। वो कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, बच्चों के बीच अवेयरनेस बढ़ाना है कि प्लांट का क्या, ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे लाइफ में। ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म है। तो एस्टेरॉयड हो गया, वी आर स्टार्स हो गया, लाइफ ऑफ ट्री हो गया, और सबसे बड़ा एक है कि वाइजर जो वाइजर मिशन चला था कि वो स्पेस क्राफ्ट को भेज करके हर एक प्लैनेट पर जा करके उसने स्टडी किया वहाँ के इन्वायरमेंट का। और वो रियल आपको लगेगा जैसे मार्स का अगर दिखा रहा है तो लगेगा कि सिर्फ हम मार्स ही पे हैं। इस तरह से वहाँ के क्लाइमेट का वो फिल्म इस तरह से बनाई गई है। और 3D है तो लगेगा जैसे चांद मेरी मुट्ठी में आ गया, लाइक दैट, है ना। अगर वो एस्टेरॉयड बना, अगर वो जो एस्टेरॉयड के टुकड़े होते हैं अगर वो गिर रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए चौंक जाएंगे कि कहीं हमारे हेड को ये कोलाइड ना करे मेरे हेड से। तो काफ़ी थ्रिलिंग भी है। तो थ्रिलिंग होने से क्या है कि बच्चे उसका थ्रिलिंग है तो बच्चे उसको इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं, और जब देखेंगे तो उनको पूरे एस्टेरॉयड की जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे एस्टेरॉयड बना, ऐसे सितारे बने, फिर हम ऐसे सितारे से बने। तो उसको इस तरह से फिल्म आया गया है कि बच्चे विथ फुल्ली इंजॉय करते हुए वो साइंस को लर्न करना। लेटेस्ट क्या प्रोजेक्ट हैं आगे? देखिए, हम लोग ऐसे करिएगा तो हम लोग का बेसिक जो ये तो तारामंडल एक पार्ट हो गया। हमारा मेन है बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मैंडेट हैं, इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस पे, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, इनोवेशन पे। ये 2 काम हुआ। इसके लिए हम लोग अलग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट है पूरे बिहार में, किसी इंस्टीट्यूशन का, वो अप्लाई करते हैं तो हम लोग उनको कुछ फंडिंग कर देते हैं कि ठीक है आप अपना रिसर्च का काम पूरा कीजिए। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ किसी के अंदर आ गया, अब उसको कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो रहे हैं कि भाई मेरे अंदर आइडिया तो है बट इसको हम प्रोटोटाइप या इसको कैसे रियल ये में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ अगर रियल है, उनका वायबल है, तो एग्जामिन करा करके उनको भी फंडिंग करते हैं कि ओके आप इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, आपका जो आइडियाज़ है उसको आप अपना रियल ये में ले आइए, ठीक है ना, रियल।
तीसरा हम लोग कर देते हैं कि अगर किसी संस्थान में जैसे शुक्ला जी का, ऐसे लोगों का पॉपुलर टॉक कराना है, जो इसको शुभांशु शुक्ला जी, अगर इन लोगों का पॉपुलर टॉक है, मतलब ऐसे पर्सनालिटी का पॉपुलर टॉक कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशन मांगते हैं और सारे संस्थान से एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पेपर से, और वो अगर आता है तो उनको भी हम पैसा ग्रांट कर देते हैं कि ठीक है आप पॉपुलर टॉक कराइए, इससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इस 3 तो यह हो गया जो हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि फिल्म के माध्यम से, जो गैलरी है उसके माध्यम से हम लोग साइंस, पूरे साइंस एंड स्पेस साइंस का हम लोग इस तरह से पॉपुलराइजेशन और उसके प्रति अवेयरनेस या उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। और आप इसका एक्सटेंशन भी दरभंगा में तारामंडल, हाँ, दरभंगा में भी तारामंडल खुल गया, वो तो चल ही रहा है। गया में रीजनल साइंस सेंटर भी मेरा खुला हुआ है, वो भी चल रहा है। तो ये 3 तो चल रहा है और आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार का ये कि आगे भी कुछ और इस तरह के सेंटर्स खुलें। सरकार का यह स्पष्ट यहाँ पर की धारणा है या विचार है कि तारामंडल परिसर में इन करते ही वो भूल जाए बाहर की दुनिया, उसको लगे कि हम चांद तारों की दुनिया में और विज्ञान की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। जी। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाए वो बाहर की दुनिया। जी 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 जी। तो ऐसी सरकार की ऐसी योजना है कि इस तरह से इस परिसर को विकसित कर दीजिए कि बाहर आने, अंदर आने पर उसको सिर्फ साइंस और अंतरिक्ष ही की बातें वो देखें और उसके बारे में। आर्यभट्ट को लेकर भी तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आर्यभट्ट को लेकर के हमने एक फिल्म भी बनाई है, अभी 5-7 मिनट की एक फिल्म हमने बनवाई है, वो फिल्म भी चलती रहती है। महात्मा गांधी का भी साइंस और इनोवेशन के प्रति उनके जो थॉट्स रहे हैं और खासकर बिहार में जो उनका कार्य रहा है, उसको भी लेके हम लोग एक फिल्म बनवाए जो है हमेशा वो आप देखेंगे नीचे तो लगातार। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगने पर भी आप लोग टेलीस्कोप वगैरह से? हाँ, हम लोग उसको भी एक टेलीस्कोप हम लोगों ने लिया है। हाँ। और अभी जितने इस तरह की घटनाएं, खगोलीय घटना उसको कहिए, तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने टेलीस्कोप लिया। और पिछले बार जो आप सुने होंगे कि इतने ग्रह एक लाइन में आ गए हैं, तो उन सबको देखने के लिए मेरे पास टेलीस्कोप है। और थोड़ा टेलीस्कोप का हम लोग देख रहे हैं कि नंबर बढ़ा करके, चूँकि काफ़ी भीड़ हो जा रही है। पॉजिटिव मीडिया के साथ डॉक्टर आनंद कुमार जी इतनी बातचीत की, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है और काफ़ी जानकारी मिली। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जनमानस में एक जागृति ज़रूर पैदा करेंगी और विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का जो पटना तारामंडल का प्रयास है वो आप लोगों का सराहनीय है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू, धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इस वक्त पटना तारामंडल में है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। विजिटर्स भी आकर देख रहे हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने डॉक्टर शिवशंकर सहाय, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीई, नोडल ऑफिसर बीसीएसटी और प्लेनेटोरियम इंचार्ज तारामंडल पटना के साथ दौरा किया। डॉक्टर एसएस सहाय जी से जानते हैं कि एग्जीबिशन में किस किस तरह की चीज़ें हैं जो विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करती हैं। जी डॉक्टर सहाय। पूरे यूनिवर्स की शुरुआत हुई है, माना जाता है कि एक बिग बैंग से, एक छोटी सी बिंदु से एक्सप्लोजन हुआ, उसी एक्सप्लोजन से ब्रह्मांड अभी तक बना है और आज भी ब्रह्मांड मेरा काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है। उसी की पूरी हिस्ट्री है। ये पैनल है, इसके थ्रू, इसे ये बिग बैंग है, तो बिग बैंग से समय के हिसाब से ये पूरा जिसे स्लाइड करेंगे, पूरा ये कैसे एटम्स बना, कैसे मॉलिक्यूल बना, कैसे सोलर सिस्टम बना, कैसे निहारिका बना, कैसे एक्सपेंशन हुआ, तो पूरे डिटेल्स फोटोग्राफ के साथ कैसे मल्टीवर्स बना, ये पूरे इसमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, एक अच्छा कंसेप्ट है बच्चों के लिए कि ब्रह्मांड कैसे मेरा बना, अभी ब्रह्मांड का क्या पोजीशन है, नेक्स्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, वो है। ये ब्रह्मांड जो फैल रहा है उसमें बहुत सारा स्टार्स दूर जा रहे हैं, बहुत सारे स्टार पास आ रहे हैं, उसके लिए एक डॉपलर इफेक्ट है। जो वो तारे दूर जाते हैं तो उनका कलर चेंज होता है, पास आते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, इससे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, फिर वेजिंग ऑफ द ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की जो
पूरा मास है वो कितने वेज का है, ठीक है। ब्रह्मांड में मेरा 80% डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, सिर्फ 4 to 6% ही है जो मटेरियल साइंस है, बाकी सब अभी तक अननोन है, मिस्ट्री है कि उसमें भी क्या है, उसके बारे में डिटेल बताया गया है। डार्क एनर्जी के बारे में बताया गया है, ग्रेविटी वेव के बारे में बताया गया है। ये मिल्की वे है जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो मिल्की वे का ही एक पार्ट है, उसके बारे में बताया गया है। वो क्या उस कितने वर्षों का है और क्या एक्सपेंशन है। ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी के द्वारा टेलीस्कोप है जो पहले 2D शो चलता था हमारे तारामंडल में, उसके लिए है। अभी तो 3D शो हो गया है जो प्रोजेक्टर सिस्टम से चलाते हैं हम लोग, कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसको हमने डिसमेंटल करके यहाँ पब्लिक के देखने के लिए बता दिए हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है और ये बच्चे देखते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा चीज़ है, अब यहाँ 5 कंप्यूटर के थ्रू चलता है, तो एक ये भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बारे में नॉलेज मिलता है बच्चों को, के लिए दिखाया गया है। क्या चीज़? वो जो स्ट्रिप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये पूरा हमारा गैलेक्सी की है, इसी का एक पार्ट सोलर सिस्टम है। ऐसा ऐसा मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी है, मिल्की वे है। ये ग्रेविटेशन लेंस है, ये कैसे लाइट भी ग्रेविटी के कारण टर्न हो जाता है। आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया ये थीसिस है कि ग्रेविटी के कारण लाइट्स का बेंडिंग होता है। जो रियल पोजीशन है और जो ऑब्जर्व पोजीशन है उसमें डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे डिस्प्ले में लिखा हुआ है। ये फिर स्टार्स के बारे में बताया गया है, स्टार्स कैसे बोर्न होते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं, स्टार का डिफरेंट पार्ट्स बताया गया है, स्टार का अलग अलग स्टेजेस बताया गया है। ये चंद्रशेखर लिमिट है, ये चंद्रशेखर जी हैं, सीवी रमन के एक भतीजे हैं। तो इन्होंने बताया है कि कोई भी स्टार का मास अगर 1.4 टाइम्स अगर मास ऑफ द सन हो जाता है तो स्टार वो डेथ हो जाता है, स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट कर जाता है। तो इन्हीं उसी थीसिस पे इनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया 1979 में। इंडियन ओरिजिन के हैं ये। तो चंद्रशेखर लिमिट बहुत ही फेमस लिमिट है। यहाँ लोग सेल्फी पॉइंट भी बना दिए हैं, हम लोग बच्चे बैठ के यहाँ फोटोग्राफ लेते हैं, बताते हैं। तो जैसे हम लोग का डेथ एंड बर्थ होता है, उसी तरह स्टार का भी बर्थ होता है और डेथ होता है। तो किस कंडीशन पे उनका डेथ होगा वो चंद्रशेखर लिमिट बताती है। प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट लोग क्या बोले, कोपरनिकस का क्या कहना था, कैसे वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव करता है सन के चारों तरफ। पहले था कि अर्थ सेंटर पे है और सारे प्लैनेट्स और इवन सन भी घूमते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ। बाद में कोपरनिकस ने और लोगों ने बताया कि नहीं, ये रिवर्स है, सन सेंटर पे है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमते हैं। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, बताया गया है। ये बताया गया एस्ट्रॉयड के बारे में, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं हम लोग, छोटे से लेके बड़े बड़े साइज़ के उल्का पिंड होता है, एस्ट्रॉयड होता है, जो हमेशा खतरे का होता है। डायनासोर के एक्सटिंक्शन का एक भी कारण है। और आज भी हमारे धरती पे, अर्थ पे हमेशा इसकी डर बनी रहती है। तो हम लोग कैसे उससे छुटकारा पाएँ, कैसे उसको हम लोग उसका पाथ चेंज करें, उस सब के बारे में डिटेल हमारा फिल्म शो दिखाया गया है। एक एस्ट्रॉयड गिरा हुआ था लोकाई मधुबनी में। सौर मंडल की सीमा के बारे में बताया गया है। ये सोलर सिस्टम के बाद भी बहुत सारे रॉक से मिलते हैं। सोलर ये जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट,
वो बताया गया है। प्रतिगामी मूवमेंट होता है, डॉट डॉट दिखाया गया है, ऐसे मूवमेंट होता है। एक्चुअली फोटोग्राफ लिया जाए सारे स्टेज का, तो ठीक है ना। ये जर्नी ऑफ द टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का इवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, गैलीलियन टेलीस्कोप से लेकर के आज हमारा सबसे जो हाई रेजोल्यूशन का टेलीस्कोप है वो 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो लेटेस्ट टेलीस्कोप है। ये पूरे स्पेस का ही नज़रिया चेंज कर दिया है, बहुत डीप स्पेस में जाके फोटोग्राफ लेकर के हम लोग के पास भेज रहा है। तो ये इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है। यहाँ पे आर्यभट्ट के द्वारा किताब जो लिखी गई है आर्यभट्टियम, उसका डिस्प्ले किया गया हुआ है। जिसे पाई का उन्होंने वैल्यू निकाला था। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, वो उन्होंने बताया था। जीरो का खोज उन्होंने किया था। तो ये आर्यभट्ट की स्टैचू है, ये आर्यभट्ट की स्टैचू है जो खगोलविद थे। यही तेलंगाना के पास उनका लैब था। तरह तरह के ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू वो कैलकुलेट करते थे, अर्थ का और सन का मूवमेंट करते थे। ये तरह तरह का यंत्र है जिससे हम लोग स्थिति के पता कराते हैं, टाइम के पता करते हैं, ठीक है ना। ग्रहों की स्थिति के पता करते हैं हम लोग, जो जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में और कहीं भी जगह है। ये जो घटक यंत्र है इसमें पानी रहता था, तो सर्टेन टाइम पे भर जाने पे वो अपने आप घंटी बजता था। जो टाइम का पहले घड़ी नहीं थी, तो इसी से हम लोग काम करते थे। ये भी एक हर्सल टेलीस्कोप है, उसका एक काफ़ी हाई रिजोल्यूशन का टेलीस्कोप है। ये हिस्ट्री ऑफ द स्पेस एक्सप्लोरेशन है, कैसे 1962 से शुरू होकर के हम लोग अभी 2024 तक का पूरा स्टेजेस बताया गया, कैसे कैसे सैटेलाइट का, कैसे कैसे रॉकेट का डेवलपमेंट हुआ, अपग्रेडेशन हुआ, उसका वो डिटेल स्ट्रक्चर है। ये वेब जेम्स टेलीस्कोप दिखाया गया है। ये विक्रम लैंडर है जो मून पे गए थे, तो ये विक्रम लैंडर के थ्रू और प्रज्ञान के थ्रू पूरे मून का सरफेस का स्टडी किया गया था। ये आदित्य L1 है जो सोलर सिस्टम के बारे में बताया था। सन के पास जाकर के सन का टेम्परेचर और सन का एक्चुअल फोटोग्राफ लिया था। ये मार्स रोवर है जो मंगल ग्रह पे गया था। मार्स रोवर वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ लेके आया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें सुनीता विलियम गई थी, 9 महीना तक वहाँ पे थी। अभी शुभांशु शुक्ला जी भी गए थे इसी में, वहाँ रह के 18 दिन एक्सपेरिमेंट किए और अभी हाल में आए हैं, कल परसों इंडिया भी आ गए हैं। तो उन्होंने यहाँ रह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा खोज की। धीरे धीरे हम लोगों को चलेगा पता क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा। दिखाया जाता है। हाँ, यहाँ पे मंगल ग्रह के बारे में बताया था। 7 मिनट का मार्स मिशन है। यहाँ पे VR के थ्रू 7 मिनट में आपको मंगल ग्रह पे स्पेस शिप से ले जाया जाएगा। वहाँ पे कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे कभी नदी होगी, कहाँ पे कोई सभ्यता होने की कोई गुंजाइश है तो वो होगी। घुमाते हुए फिर हम लोग वहाँ से एक ही फ्रेम में मंगल ग्रह से अर्थ कैसी दिखाई देती है वो दिखाया जाता है। ट्रू जो वीडियोग्राफ है वो डिस्प्ले किया जाता है। सो घर बैठे हम लोग मंगल की सैर कर लेते हैं 7 मिनट में। ये साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी आप डॉक्टर SS सहाय जी के साथ पटना प्लेनेटोरियम का दौरा कर रहे थे। RJS पॉजिटिव मीडिया के लिए मैं उदय कुमार मन्ना। जय हिंद, जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी
सरकार जगाए।